हमारे चैनल पे। आज हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। देखिए, ये मेरा नोट्स है और ये नोट्स पूरी तरह से घटना चक्र पूर्वालोकन पे आधारित है, जिसमें प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम इसमें और समराइज करके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम सबसे पहले पाषाण काल के बारे में। पाषाण मतलब पत्थर होता है, पत्थरों का जो काल था वही पाषाण काल था। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रूस फुट। यह एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक किस तरह के थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, जिन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत में जो पाषाणकालीन बस्तियां थीं उनको खोजने, उनके बारे में अन्वेषण करने और अनुसंधान करने के जो भी काम था वो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा किया गया। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने भारत में कौन सा काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में जो सामग्री मिली है, अब सामग्री तो मिल गई, आज सामग्री को किस किस कालक्रम में बांटा जाए उसके बारे में जब जानकारी जुटानी हुई तो एक थॉमसन महोदय थे जिन्होंने इसका त्रियुगी विभाजन किया। इन्होंने कहा कि इसमें कुछ सामग्री ऐसी हैं जो पाषाण की हैं, कुछ कांस्य की हैं और कुछ लौह की हैं। मतलब कुछ पत्थर की हैं, कुछ कांस्य की हैं और कुछ लोहे की हैं। तो हम शार्ट रूप में इसको PKL लिखे हैं, जिसका त्रियुगी विभाजन मतलब ट्रायंगल के रूप में, या त्रियुगी ट्रायंगल मतलब जिस तरह से आप भी याद कर सकते हैं कर सकिए। तो थॉमसन महोदय ने इसका विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुपालन का साक्ष्य कब मिलता है? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। अच्छा, अब बुरा मत मानिएगा और बुरा मत सोचिएगा कि पशुपालन का काम कौन करता है? जो व्यक्ति खाली होगा। खाली होगा मतलब या तो वो बेकार होगा, वही आदमी जो है वो पशुपालन का काम करेगा। तो आदमी से याद रखिए आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है, और बेकार से याद रखिए बागोर, जो कि राजस्थान में है। तो इन दोनों जगहों पे पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। कहाँ कहाँ? आदमगढ़ और बागोर में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, बागोर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने निशान बना के ये बताया हुआ है कि हड्डी के जो उपकरण हैं वो कहाँ मिलते हैं। तो हड्डी के उपकरण के लिए आप याद रखिए कि यह माहदाह, मतलब अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तभी तो उसकी हड्डी बचती है, उसका दाह संस्कार होता है। तो दाह संस्कार से याद रखिए महदाह, और सराय नाहर राय मतलब किसी नहर के किनारे ही होगा। तो दो चीज़ें से याद रख सकते हैं कि हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं। तो महदाह, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और सराय नाहर राय से। नेक्स्ट, नौदा टोली का उत्खनन कौन कराया था? नौदा टोली एक स्थान है जो कि मध्य प्रदेश में है और इसका उत्खनन का काम जो था वो EHD सांकरिया के द्वारा किया गया था। EMPK का मतलब होता है मध्य पाषाण कालीन जो स्थल है। वो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसको पश्चिम से पूर्व के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पश्चिम में जो है वो महदाह, जो कि यूपी में है। उसके बाद आता है लेखैया, यह भी मिर्ज़ापुर यूपी में है। अगला पैसरा, जो कि बिहार में है, और बिरभानपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो महदाह, लेखैया, पैसरा और बिरभानपुर, यह पश्चिम से पूर्व का क्रम है। ये एक कब्र है और कब्र में 3 कंकाल हैं। तो एक कब्र में 3 कंकाल दबा दबा के रखे जाएंगे। तो दबा दबा से याद रखिएगा दमदमा, मतलब पूछ लिया जाए कि किस स्थल से एक ही कब्र में 3 कंकाल पाए गए हैं, तो वो है दमदमा। दमदमा कहाँ है? यूपी में। खाद्यान्न की कृषि उत्पादन का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिलता है? ये नवपाषाण काल में मिलता है। और नवपाषाण काल ही एक ऐसा काल था जो कि जिस समय मनुष्य जो है कृषि कर्म से परिचित हुआ था। मानव का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी। नर्मदा कहाँ है? नर्मदा एक नदी है जो कि मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा घाटी के हथनौर, सीहोर मध्य प्रदेश से मिलता है। मानव के प्रथम साक्ष्य का जो खोज किए थे उनका नाम था अरुण सोनकिया,
और इनके द्वारा 1982 में खोजा गया था। मानव ने सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया? तो आज से 8000 वर्ष पहले 8000 ईसा पूर्व 8000 ईसा पूर्व जौ की खोज की। जौ के साथ साथ 8 और अन्य अनाजों का भी यूज किया जाता है, लेकिन कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे पहला किसका यूज किया था, तो जौ का किया था। इसमें जौ है, गेहूँ है, चावल है, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो अक्सर आप सुनते होंगे कि कृषि मतलब जो फसल है वो लहरा रही है, मतलब बहुत अच्छी फसल हो जाती है, करें फसल बहुत लहरा रही है, ठीक है। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? याद रखिए, फसल लहराती है, लहराती का मतलब हो गया लहुरा देव से। यह लेटेस्ट डाटा है कि पहले पूछा जाता था कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य क्या मिलता है, तो मेहरगढ़, कोल्डियामा भी बताया जाता था, लेकिन जो अभी का साक्ष्य मिला हुआ है वह लहुरा देव यूपी में मिला हुआ है, जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं जो कि 9000 से लेकर 7000 ईस्वी पूर्व तक के हैं। मेहरगढ़ से गेहूं का साक्ष्य मिला और कोल्डियामा यूपी से धान का साक्ष्य मिला है। ये मतलब पहले अगर ऑप्शन में आपके लहुरा देव रहेगा तो सबसे पहले आप लहुरा देव को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थाई जीवन का प्रमाण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। अच्छा, मेहर औरत या वाइफ, वाइफ को हम क्या बोलते हैं? अगर देहाती भाषा में बोला जाएगा तो मेहरी बोला जाता है। तो अस्थाई जीवन कब आता है? जब आपकी शादी हो जाती है तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाती है, स्थायित्व आ जाता है। तो यहाँ याद रखिए, याद रखने के लिए हमने इसका यूज किया है कि अस्थाई जीवन का प्रमाण कब मिलता है? मेहरी के साथ मिलता है। और मेहरगढ़ से ही पाषाण और हड़प्पा के दोनों के अवशेष पाए गए हैं, मतलब पाषाण काल के और हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष थे वह एक स्थान है मेहरगढ़, वहीं से दोनों समय के साक्ष्य मिलते हैं। चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। संगनकल्लू यह एक नवपाषाण कालीन स्थल है जहाँ से राग का टीला मिलता है। संगनकल्लू है कहाँ पे? कर्नाटक में है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ से क्या मिलता है? गुफाओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, मतलब सबसे अधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब भीमबेटका मध्य प्रदेश में तो है, लेकिन वहाँ पे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अब्दुल्लागंज रायसेन से। किसने सबसे पहले देखा? वी.एस. वाकड़कर। यहाँ आँख बनाकर बताया गया है कि कौन सबसे पहले भीमबेटका के स्थान को देखा, तो वी.एस. वाकड़कर। गैरिक मृदभांड पात्र ओशीपी का नामकरण कब हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था, ठीक है। अच्छा, यह एक आदमी है, आदमी के साथ एक कुत्ता है। तो आदमी के साथ कुत्ते का कंकाल का अवशेष कहाँ मिलता है? बुरजोम से। बुरजोम, समझ रहे हैं? बुरजोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यहीं से गर्तावास, मतलब गर्त मतलब ज़मीन, गड्ढे, गड्ढे में आवास के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं? बुरजोम से मिलते हैं। क्लियर है? गर्तावास के साक्ष्य कभी पूछ लिया जाता है कि अगर गड्ढे में घर कहाँ पाए जाते थे, तो बुरजोम में पाए जाते थे, और बुरजोम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखइयाँ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लेखइयाँ से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। इसी को इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी कहा जाता है। यह एक छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो हम धीरे धीरे एक एक करके सब चीज़ों को इसी तरह से एनालिसिस करके और आपके याद करने लायक बनाते हुए हम वीडियो लेकर आएंगे। अभी ये मेरा पहला भी वीडियो था, इसलिए थोड़ी सी त्रुटियां जो भी रह गई हों उसके लिए हमको माफ़ करें। धन्यवाद।